नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नए बच्चे पे राइड कर रहा हूँ जिसको पहली बार हम चलना सिखा रहे हैं। 2-4 बार इस पे हमने पहले हल्की फुल्की राइड करी है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा काम कभी नहीं दिया उसको। आज हल्के काम के बाद इसको थोड़ी और मेहनत दे रहे हैं, इसको सही दिशा में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो नया बच्चा होता है उसको पता नहीं होता सही दिशा में चलने का, तो मुझे किधर चलना है, किधर घूमना है, किधर नहीं घूमना। और कई बार क्या करता है बच्चा जो नया होता है वो रुकने की कोशिश करता है, खुद की मर्ज़ी करने की कोशिश करता है। तो उसको सही मदद, चाहे वो स्टिक की सहायता से हो, चाहे वो पैरों की सहायता से हो, चाहे वो रास की सहायता से हो, अगर सही दी जाती है तो बच्चा धीरे धीरे कुछ समय में चलने लग जाता है। और मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको हमने पहले हल्का लैंजिंग में लिया, फिर उसके बाद वॉक कराया काफ़ी देर तक। अब मैं इसको ट्रॉट करा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा अगर किसी बच्चे को पहले अगर आप सिखा रहे हो तो उसको ट्रॉट सिखाओ। जैसा कि यहाँ पे मुड़ने में दिक्कत कर रहा था इस सर्किल में, तो मैंने इसको हल्का सा चाबुक से मारा, जिससे उसको समझ में आया कि मुझे यहाँ पे आके गलती नहीं करनी है, तो वो दोबारा उस गलती को नहीं दोहराएगा। मैं लगातार उसको ट्रॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ और ट्रॉट करते करते उसको सही दिशा दे रहा हूँ, सही सर्किल में चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बच्चा आगे बढ़ने का आदी हो। कई बार क्या है, ऐसे बच्चे पीछे या फिर रुकने की कोशिश करते हैं, तो नए बच्चों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ रहती है कि उन्हें आगे चलने का आदी बनाया जाए और लगातार वो लंबा चले। तो लंबा चलते चलते सारी चीज़ें उसकी अपन सुधार सकते हैं। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि वो लंबा चले लगातार और सही दिशा में चले। जैसे अब काफ़ी देर की मेहनत के बाद अब बच्चा धीरे धीरे अपनी दिशा में चलने लगा है और मेरे इशारों को समझने लगा है। मैं उसको जो काम देना चाह रहा हूँ वो उसको पकड़ रहा है, मेरी आवाज़ से अब चल रहा है। मैं जहाँ बोलता हूँ वो वहाँ पे गलती कम से कम करने की कोशिश करता है। और किसी भी नए बच्चे को काम देते समय आपको इम्पोर्टेंस ये रहती है कि बच्चे को दोनों सर्किल में काम दिया जाए। जैसे कि मैंने यहाँ से दोबारा से सर्किल चेंज करा है, और सर्किल चेंज करने के बाद अब मैं इसको अलग सर्किल में काम दे रहा हूँ, ताकि उसको भी लगे कि मुझे किस तरह से चलना है, कौन से सर्किल में चलना है, कब कहाँ से घूमना है, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। जहाँ से कि उसे रास के इशारे भी समझ में आएंगे, मुझे इस जगह से ये दिशा दी जा रही है तो मैं उसी दिशा में चलूँ। तो नए बच्चों के लिए सही स्कूलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको काफ़ी देर से ट्रॉट चला रहा था, उसके बाद मुझे उसे कैंटर चलाना था, लेकिन वो कैंटर जैसे मैंने किया तो वो गलत पैर पे चला गया। तो मैंने उसको वहीं पे रोका और दोबारा से फिर उसको कैंटर किया, तो उसने फिर से सही पैर निकाला। और ऐसे नए बच्चों को ज़्यादा भी कैंटर नहीं देना होता, हल्का फुल्का कैंटर करना होता है, जिससे कि उसे थकान कम से कम हो और वो उस थकान को मानकर रुकने की कोशिश नहीं करे। जैसे मैंने इसको 1-2 चक्कर कैंटर किया, उसके बाद वापस ट्रॉट, फिर वही वॉक। तो यहाँ से इनको रोकना और इस पर सही अपनी पोजीशन को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अभी मैं इसको थोड़ा सा चाबुक मारता हूँ तो बक मारने की कोशिश करता है, और अगर ऐसे टाइम पे आप सही मदद नहीं दोगे तो बक मारने के साथ साथ बच्चा अगर ज़्यादा गलती करता है तो वो आपको गिरा भी सकता है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि वो इतनी भी गलती नहीं करे कि अपने को गिराने लग जाए या फिर ज़्यादा बक मारने लग जाए। उसे थोड़ा प्यार से संभालते हुए चलाना चाहिए। जैसे कि अब मैंने 2-3 चक्कर इसको कैंटर दिया, उसके बाद फिर से ट्रॉट कर रहा हूँ, और ट्रॉट भी एकदम सही सर्किल में और सही पैर पे हमेशा काम अगर आप दोगे नए बच्चे को तो वो कभी भी गलती नहीं करेगा, और ना कभी उसके पैर ख़राब होंगे, ना उसमें कोई लंगड़ापन की शिकायत आएगी। जैसे मैंने फिर से इतना काम देने के बाद फिर से सर्किल चेंज किया है, और सर्किल चेंज करने के बाद फिर उसको मैंने कैंटर किया है दूसरे सर्किल में, तो अब सही पैर पे चल रहा है वापस और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। तो अच्छा काम करने के बाद एक अच्छे घोड़े को उसे शाबाशी देना, तसल्ली देना और उसे भरोसा बनाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने इसको भी 2-3 चक्कर उधर कैंटर किया, फिर मैंने इधर कैंटर किया, उसके बाद मैं उसको बीच बीच में चाबुक मार के चेक कर रहा हूँ कि फिर से ये बक तो नहीं मारता, क्योंकि वो आदत में आनी चाहिए कि हम कभी चाबुक मारे तो बक नहीं निकालें और उसकी जगह पे अच्छे से काम करना सीखें। फिर मैंने लंबे सर्किल में काम देने के बाद उसको धीरे धीरे छोटे सर्किल में घुमाना की कोशिश की, ताकि वो रुके भी नहीं और छोटे सर्किल में अपनी बॉडी को
फ्लेक्सिबल बना करके घूमने की कोशिश करें। तो मैं धीरे धीरे उसको बड़े सर्किल के बाद छोटे सर्किल में कैंटर कर रहा हूँ, तो वो क्या रुकने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको बार बार धीरे धीरे स्टिक से मदद दे रहा हूँ, जिससे वो समझे कि मुझे यहाँ भी लगातार ट्रॉट करना। अब कैंटर के बाद मैं इसको हल्का हल्का फिर ट्रॉट करूँगा, फिर मैं इसको धीरे धीरे ट्रॉट में लाऊंगा और ट्रॉट के बाद वॉक कराऊंगा। वॉक एक ऐसी चीज़ है जिसमें नए बच्चों को पूरी चीज़ें सिखाई जाती है, तसल्ली उसे दी जाती है, भरोसा बनाया जाता है। और जब एक घोड़े का सवार पे और सवार का घोड़े पे भरोसा हो जाता है तो फिर वो आराम से सारी मदद को मानता है और चलने लगता है। अब मैं इसको बार बार वॉक करूँगा, उसके बाद ट्रॉट करूँगा, फिर वॉक करूँगा, फिर ट्रॉट करूँगा, ताकि उससे भी ये चीज़ समझ में आए कि मुझे उसे कब ट्रॉट करना है और कब वॉक करना है। थोड़ा मेरी आवाज़ को भी समझने लगे, मेरे पैरों की मदद को भी समझने लगे। मैं उसे बीच बीच में ट्रॉट करूँगा, काफ़ी लंबा वॉक चलाऊँगा और चाबुक का इशारा भी वो समझने लगे। तो इस वजह से मैं इसको अब धीरे धीरे वॉक करा रहा हूँ। वॉक में क्या है, उसका भरोसा मेरे पे जमेगा, विश्वास जमेगा, मेरा भरोसा उस पे जमेगा। तो ये प्रक्रिया नए बच्चों के लिए अपनाई जाती है, जिससे धीरे धीरे उसे काम सिखाया जाता है। फिर मैं उसको छोटे सर्किल में, बिल्कुल छोटे सर्किल में घुमाने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे वो बच्चा चल रहा है उसी जगह पे घुमाने की कोशिश करूँगा, ताकि उसकी आदत बने घूमने की और दोनों सर्किल में आदत बने। ऐसा नहीं कि एक ही सर्किल में वो घूमता रहे। इसके बाद आगे की चीज़ें, जब बच्चा राइडिंग हल्की फुल्की सीख जाता है उसके बाद उसे एडवांस चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे अभी मैं इसे बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं, तो ये राइडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप भी अगर कभी नए बच्चे पे राइडिंग करते हो तो ये बेसिक चीज़ें होती है, ये उसे ज़रूर सिखाना चाहिए। चाहे उसे आप कोई सी भी चाल चलाओ, पर बेसिक उससे पहले उसे सिखाना बहुत ज़रूरी है। और सही मदद दोगे तो सही काम करेगा। नमस्कार दोस्तों।